Well, this breaking input we are tracking from Uttar Pradesh, where major success has now been attained by UP-ATS. In a major breakthrough in the fight against cross-border espionage, UP-ATS has now cracked down on a very critical national security threat, exposing a deep-rooted spy network operating out of Varanasi as well. The Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad has now achieved a significant breakthrough by arresting a spy from Varanasi who was allegedly working for Pakistan. The accused, identified as Tufail, was reportedly sending sensitive and confidential information about India to Pakistan. He was in contact with several Pakistani nationals and was sharing intelligence that could compromise national security. These are the latest inputs that we're tracking from the ground. Now, joining us on the broadcast is our colleague from News 18 India, Amit Singh. नमस्कार अमित जी 12 गिरफ्तारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं इस विषय में, और जासूस की गिरफ्तारी से ये साफ होता है कि जासूसी का ये जो जाल है ये पहले से कई ज़्यादा बढ़ गया है, गहराई से फैला हुआ है। इसके बारे में अभी हमारे पास और क्या जानकारी आ रही है? इसीलिए जो हमारी एजेंसीज है यूपीएससी और तमाम जो दूसरी एजेंसियां हैं वो लगातार इसी जो है इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। वाराणसी से तुफैल नामक आरोप गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोप है जासूसी को स्पाई करने का, और कई इंफॉर्मेशन जो रेलवे स्टेशन से लेकर नमो घाट का इंफॉर्मेशन वाराणसी का निकाल पाकिस्तान को दिया था। आरोप उस पर यह भी है कि वो 600 पाकिस्तानी समेत एक महिला के संपर्क में था। उस महिला का नाम नफीसा है जा रहा है, और नफीसा पाकिस्तानी महिला है जिसका पति पाकिस्तानी सेना में। इसके अलावा बाबरी मस्जिद का बदला लेने और शरीयत कानून लागू करने जैसे वीडियो है वो लगातार वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा था। इसके बाद वो एटीएस के संदेह के घेरे में आया। एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो चला कि आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के नेता मौलाना शादवी का वीडियो वो ग्रुपों में लगातार शेयर कर रहा था। 600 पाकिस्तान के कांटेक्ट में था। इसके अलावा एक महिला के भी कांटेक्ट में था जिसका नाम नफीसा है, वो पाकिस्तानी है और उसकी जो पति है वो सेना में है। तो ऐसे में एक बड़ा ब्रेक थ्रू एटीएस के लिए माना जा रहा है। एटीएस आरोपी तुफैल से पूछताछ कर रही है। जी अमित जी, अब तक की जांच के हिसाब से काफी जानकारी सामने आई है, बट क्या ये सिर्फ एक शहर तक सीमित है या ये नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है? और इस विषय में क्या हम और गिरफ्तारियों का उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हाल ही में हुआ उससे पहले भी हम देखे हैं कि किस तरीके से जो कई आरोपी जो हैं वो जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई है उसलिए वो स्पाई का काम करते थे, जासूसी का काम करते थे। और कॉन्फ्लिक्ट के बाद, पहलगाम अटैक के बाद एक बार फिर से एजेंसी हमारी अलर्ट पे होगी, तो कईयों की गिरफ्तारी हुई है। इससे अभी हाल ही में दूसरे राज्य भी गिरफ्तारी इस तरीके से हुई है। यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी हुई है, मुरादाबाद से शहजहां गिरफ्तारी हुई है। तो जाहिर तौर पे इस तरीके से जो स्पाई कर रहे हैं अपने ही देश में, जासूसी कर रहे हैं अपने ही देश के और दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो तादाद पिछले दिनों में बड़ा है, जाहिर तौर पे हमारी एजेंसी सक्षम है इस तरीके की स्पाई जो देश के अंदर बैठे हुए हैं उनको ढूंढ निकालने के लिए, और जाहिर तौर पे इन्वेस्टिगेशन लगातार इस बाबत हो रहा है। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी लाने के लिए। With one more arrest in this entire investigation is also deepening. Now, one thing is largely clear, that India's security agencies are leaving no stone unturned in cracking down on espionage networks that are largely threatening the national security. Network 18 decimates Times Internet with over 6 times more unique users on social media. Network 18, the undisputed leader of news networks, way ahead of the times.